तो देखो यहाँ पहले टॉप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, छोटा से लेकर के ग्राफ भी दीजिए। देखो सबसे पहले कहते हैं x प्लस वाई बराबर 10 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा x माइनस वाई बराबर ले लेते हैं 5। अब इसको तो ऐसा रहेगा, तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 माना, ठीक है। समीकरण 1 इसको मानना, ठीक। इसको समीकरण 2 मानना, चलो ठीक है। अब क्या करना है, पहले सबसे पहले समीकरण 1 की इसको थोड़ा सा हल करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। किसी दोनों में से ए के मान निकाल लेना है, ठीक है। या तो x के या तो y के, ठीक है। अगर x के निकालते हैं तो x बराबर लिखेंगे, इसको e पर डिवाइड देंगे, ठीक ना। 10 e प्लस है, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई हो गया। ये मेरा x का मान निकल गया, ठीक है। अगर y को निकालना है तो y बराबर लिख देंगे, तो 10 माइनस x हो जाएगा, इसको e पर डिवाइड देंगे, ठीक है। कोई के अब इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हमको डब्बा बनाना है, ठीक। डब्बा बनाना है, ठीक। इसको लिखना है x, इसको लिखना है y, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि y है ना, वहां पे मान रखना है, जो मन में आवे 1 2 3 4 5 जो जो रखना है, ठीक है। y की तरफ है, ठीक है। अब इससे आगे चलेंगे तो देखो मान रखेंगे। अगला स्लाइड ले, चलो देखो क्या था मेरा x बराबर था 10 माइनस वाई, ये था ना। देखो डब्बा पढ़ लेते हैं, जो भी माना हुआ है इस डब्बा में रख ले जाएंगे। देखो अब हम रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर कुछ माना होगा, 0 या 1 2 जो माना, जो मानते हैं 0, ठीक है। वाई पर 0 लेने पे यहाँ पे लिख दें, लेने पे इतना लिखना नहीं है, इसे सोच लेना है, बन जाएगा इसमें। देखो अब यहाँ पे वाई लिए 0, तो वाई जहाँ पे है वहां पे मान 0 रखेंगे, तो x बराबर 10 माइनस वाई का मान कितना लिए हैं, 0 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना गया, 10 आ गया। x बराबर मेरा अब एक रंग रखना कि वाई का मान कितना लिए हैं, 0 लिए हैं। तो x का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे भर देना इसको, हो गया है। अब उसमें 2 मान लेना है, एक और कुछ लेते हैं तो वाई बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक। भाई एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो, तो वाई बराबर 2 ले लेते हैं। फिर इसको फिर यहाँ पे मान रखेंगे, x बराबर 10 माइनस वाई। तो x बराबर 10, यहाँ पे रखेंगे माइनस 2 रखेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा, 10 में से 2 कितना बचेगा, 8, तो 8 हो गया। अब यहाँ पे रख देंगे, ये देखो वाई का मान कितना है, 2, तो वाई वाला में 2 लिखेंगे, समझ गया। जैसे हम 0 लिखे थे ना, तो 2 ये वाला हो गया, और मेरा ये इसमें कितना आ गया, x में 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 लिख हो गया। ये मेरा पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरा। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, ये था एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 5 था। चलो दूसरा मेरा था एक्स माइनस वाई बराबर 5 था। इसको भी ऐसे करेंगे, एक्स बराबर कर देंगे, एक्स एक्स बराबर कर देंगे, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 प्लस माइनस में थी बढ़िया, तो प्लस में जाएगा, वाई हो गया। एक्स बराबर मेरा आ जाएगा जी 5 प्लस वाई, ये आ गया। अब हम लोग डब्बा पढ़ लेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वाई को मान लेंगे, वाई को मान इसको देंगे, ठीक है। लिखेंगे वाई बराबर कितना, 0 लोग बटन लेते, 0 ले लेते, ठीक है। 0 लेने पे तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो एक्स बराबर 5 प्लस वाई के मान 0 ले देंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 0 जोड़े तो कितना होगा, 5, तो 5 आ गया। तो ये देखो वाई में कितना लिए थे, 0, और तो एक्स में कितना आ गया मेरा, 5 आ गया, ठीक है। और फिर 2 लोग रन लेते हैं, तो 2 रन लेते हैं, तो वाई बराबर लिख देंगे 2 लेने पे। ये लिखना जब मैं यहीं पे सोच लीजिए 2 लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना कि यहाँ पे 2 लिए हैं, तो ये 5 2 कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो जाएगा। ये मेरा 2 डब्बल बन के तैयार हो गया, हो गया। अब इसी से हमको ग्राफ पारना है, ठीक है। देखो हम अगला में ग्राफ दे लेते हैं एकरा में।
चलो देखो एक लाइन खींच लिए, एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। इधर आता है जो पॉजिटिव में होता है, मैंने प्लस में रहता है, ठीक है। इस साइड में आता है वो निगेटिव में रहता है, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हो गया। अब देखो माइनस में इधर भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 माइनस वाला तो इधर लेना, ठीक है। हो गया। अब देखते हैं कि कोचोजी था। देखो पहला मेरा था, देखो इसको एक्स में कितना है, अब वाई में एक्स में 10 और वाई में 0 है। चलो एक्स में, अब में देखो एक्स में 10 ना है, तो एक्स कौन वाला है, इसको बोलते हैं एक्स, ठीक है। इसको एक्स डैश, इसको बोलते हैं बाई, नीचे वाला के बाई डैश, ये पता है ना। अब एक्स में कितना था 10, तो 10 मेरा आगे बढ़ा दे थोड़ा, 10 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। अब बाई में 0, 0 जो भी होगा ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे 0 0 हमेशा ही रहता है मूल बिंदु, ठीक है। हमेशा 0 यही रहेगा, ठीक है ना। एक्स में 10 बाई में 0, तो मतलब यही बिंदु आ गया, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक बिंदु देना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट भी देखना, दूसरा में था मेरा म्यूट, इसमें कितना है, एक्स में कितना है 8 है, और बाई में कितना है 2 है। तो एक्स में 8 है, एक्स में 8 देखेंगे यहाँ पे, बाई में कितना है, तो बाई एक सामने देखेंगे 2 कहाँ पे आ जाता है, वो ग्राफ वाला कॉपी में देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन खींचा होगा, ठीक है। 2 के सामने यहाँ से 2 हो जाएगा इसे, तो यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों मिल गया, ठीक है। ये दोनों मिला जो है, ये मिल रहा था जो, अब इसको इसको से मिलाओ, ये मेरा ग्राफ तिराएगा, ठीक है। इधर तिराएगा, ग्राफ वाला तिरेगा, दोनों से तिराएगा, यहाँ से इसको मिला देना, ये सामने जाएगा, अगर उसे मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला ग्राफ हो गया। और दूसरा में देखो, दूसरा में था दूसरा में था एक्स में 5 था, बाई में 0। एक्स में 5 हो गया यहाँ, बाई में 0, तो यही बिंदु हो गया ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पे एक बिंदु दे देना, और दूसरा था एक्स में 7 बाई में, एक्स में 7 यहाँ पे और बाई में 2, तो एक सामने 2 देखना, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसको इसको सामने से मिला देना है खाली, यही आंसर हो गया। ये ग्राफ इस तरह का, यहाँ पे काटेगा, जो काटेगा वो आंसर होता है, एक्स वाई का मान यहाँ निकलेगा। इधर इस ग्राफ में लाइन तीरा रहेगा, इसे से हो गया, इसे से ग्राफ में लाइन तीरा ये सब रहेगा, इससे इसे सीधा सब इसे तीरा रहेगा, इसे तीरा रहेगा, तो ये तीरे में आसान होगा। हो गया, समझ में आया। ये टाइप 1 था। चलो टाइप दूसरा में और दिखाते हैं, खाली मान निकालना हम बता देते हैं। देखो ग्राफ देना अपन, क्वेश्चन मेरा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक्स प्लस 3 वाई बराबर 6 है, ठीक है। और दूसरा है 2x माइनस 3 वाई बराबर 12 है। लिखो क्वेश्चन, -3 वाई बराबर 12 है। इसको समीकरण 1 मानना, इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। समीकरण 1 निकाल करना, समीकरण 1 से, ठीक। एक्स प्लस 3 वाई बराबर 6 है।
चलो भैया, तो इसी तरह से करना, एक्स बराबर यहाँ मान निकालना 6, प्लस में पटी माइनस होगा 3y। अब डब्बा पाल देना है वो, मान निकाल बताते हैं। इसमें एक्स लिख देना, इसमें वाई लिख देना, ठीक है। अब दिमाग में यहाँ पे रखना है, उतना लिखे नहीं जाना, यहाँ पे देखना है कि मान अगर जीरो हम रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो 3 गुना 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा पूरा, तब बचाएगा कितना, तो एक्स मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो यहाँ पे 6 मान हो जाएगा इसका, ऐसा में। यहाँ पे एक रखिए तो एक रखते हैं इसमें, देखो एक रखते हैं तो 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, और 6 में से फिर 3 घटाए तो कितना बचेगा, 3, तो 3 हुआ, मान निकल गया। ऐसे में देखो हमसे, एक्स प्लस 3 बाई बराबर कितना है, 6 है। तो एक्स के यहाँ से मान निकालना, तो ये प्लस में है, ये पड़ गया था माइनस में गया, तो 6 माइनस 3 बाई हो गया। अब हम इसको इसको डब्बा पारेंगे, तो डब्बा में एक्स बाई के मान देखना है। अब उतना लिखे ना जाना कि बाई का मान 0 देने पे, बाई का मान 1 देने पे, डायरेक्ट यहाँ पे रखना है कि अगर बाई का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो 0 रखें। तो 3 गुना 0 ये गुना में है, तो 3 गुना इसे करना 0, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा 6, तो 6 माइनस 0 करिए तो 6 ना बचेगा, तो 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे, ये 2 भी रख सकते हैं, 3 भी कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 1 रखें, तो 3 गुना 1 की तो कितना हो जाएगा 3, तो 6 में से 3 हटेगा तो कितना बचेगा 3, तो ये मान निकल गया, हो गया वो। दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर। अब देखो अगला, अगला है 2x माइनस 3y बराबर 12 है, ठीक है, ये ना है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, तो देखो 2x बराबर, इसको इधर करेंगे तो 12, ये माइनस में 3 पड़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y। अब x के मान निकालना है, 2x के नहीं, तो x बराबर कर देना है 12 प्लस 3y, अब बटा में कितना कर देना है 2, हो जाएगा है। एक्स का मान निकालना, 2x रहेगा तो इसको भागा में, देखो ना गुना में है तो भागा में गया है, ये माइनस में तो प्लस में हुआ, एक्स बराबर 12 प्लस 3y बटा 2 हुआ। अब इसको फिर एक डब्बा पाना है, देखो डब्बा पढ़ दिए, इसमें एक्स लिख दिए, इसमें वाई लिख दिए, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे वैसने मान रखना है जो कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे सोच के रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखो वाई का मान हमसे पहले 0 शुरुआत किया तो 0 रख के देखते हैं 0, ठीक है। तो ये देखो रख के हम बता देते हैं 12 प्लस 3 गुना 0 और बटा 2 तो बटा 2, ठीक है। तो देखो 12 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 0 करेंगे तो कितना हुआ 0, बटा में 2 हो गया। इसको जोड़ेगी तो कितना 12 बटा 2 हो जाएगा, इसको काट देगा 6 आ जाएगा। यानी जब इसको मान 0 रख रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हो गया। अब एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 12 3 15 होगा, 15 2 से काटता है नहीं, तो काटेगा लेना। तो अब यहाँ रखते हैं बाई बराबर हम 2 रखते हैं, बाई का मान 2, ठीक है। तो बाई का मान 2 रखेंगे तो छोड़ दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी पड़े 3 है, तो 3 गुना 2 करेगी ना, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 इधर और 12 इधर, इधर जोड़ेगी तो कितना हो जाएगा 18, 18 18 से भागा, 18 है, 18 बटा 2 करेगी तो कितना से कटेगा 10 कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि बाई का मान कितना दिए 2 दिए तो कितना हो गया 9 आ गया। अब दोनों को मान निकाल ग्राफ फिर लगा, ये उतारो उतारो जल्दी। तो डब्बा पारो, भाई वाला 2, अरे डब्बा सीधा पार कर पारो ना। एक्स बाई हो गया। अब इसको ग्राफ तीर के बता देते हैं, मान रख ले रहे हैं बताना हमको। अब देखो ग्राफ तीर है ये, ठीक है। कहाँ तक था 12 तक था 9 तक था, एक्स में 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
ये एक्स वाला है, वाई वाला, ठीक। इधर माइनस है तो ही ना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 1 2 3 4 5 6 7 चलो देखो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो एक्स में कितना था पहला ग्राफ, एक्स में 6 था, तो एक्स में 6 देखेंगे इसमें, ठीक है। ये मूल बिंदु यहाँ 0 0 होता है, ये बता दिए ना, 0 0 होता है। एक्स में 6 6 आ गए यहाँ पे, और वाई में कितना है 0 0 रहा, तो यही बिंदु है यहाँ पे पुनर्जन देने से, ठीक है। नहीं आया, फिर दूसरा देखो एक्स में कितना है, एक्स में 3 है, हाँ वाई में, तो एक सामने एक वाला ग्राफ में देखिए ना कॉपी में, तो एक सामने ऐसे रहेगा, ऐसे एक, तो एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक जो है ना, अब ई बिंदु है, ई बिंदु दोनों को दो बिंदु है, उसको मिला देंगे खाली, समझे, ये दोनों को मिला दिए, मेरे ग्राफ से आ गया, ठीक है, हो गया। अब दूसरा देखो, ये ग्राफ किसका हो गया, यहाँ पे लिख देंगे, पहला ग्राफ कितना था, एक्स प्लस, क्वेश्चन कुछ था एक्स प्लस 3 वाई, एक्स प्लस 3 वाई कितना था 6, तो 6 इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा बोलो, एक्स में 6, एक्स में 6 6 यहाँ पे आ गया, ये बिंदु पे, ठीक है। वाई में 0, तो यही बिंदु, ठीक है, रह दो। और आगे बोलो, एक्स में 9 यहाँ पे, वाई में 2, तो एक सामने 2 आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी में देखिए तो ये पर लाइन खींचा रहेगा यहाँ पे, आप क्या करेंगे, इसको इसको से मिला देंगे, यहाँ पे मिलेगा यही पॉइंट, ठीक है। यही तेरा गया ग्राफ इसका, यानी कहे का अर्थ हुआ एक्स में कितना का मान हो गया, इसको मान निकालेगा तो एक्स में आ गया कितना, ये कितना पे 6 पे, तो 6, अब वाई में कितना पे 0 पे, तो 0, यही इसका आंसर हो गया। अब ना विश्वास है तो देखो मान रख दिखाते हैं, एक्स प्लस 3 वाई बराबर 6 है क्वेश्चन में, तो वाई को मान देखो, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे, तो इसको 3 गुना 0 को 0 हो जाएगा, 106 आ जाएगा, नहीं सही है। ये जैसे आंसर चेक हो जाता है आंसर यहाँ पे, देखो ग्राफ आया। देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो जितना ग्राफ बाद में अपना वाला क्वेश्चन लेते हैं। वाला क्वेश्चन है 5x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है। दूसरा 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको 1 मान लेना और इसको 2 मान लेना, चलना समीकरण 1 से, 5x माइनस वाई बराबर 5, देखो डब्बा पा लेना, लिखे का मतलब तो लिख भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लिखे भी गलती नहीं होता, एक्स वाई। अब देखो, अब मान निकालना है तो पहले इसको उसी तरह से निकालो, 5x बराबर कर देना, इधर कर देना माइनस में, तो इधर प्लस में हो जाएगा, है तो हमको निकालना है एक्स का मान, तो एक्स बराबर 5 प्लस वाई बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई में, तो जब भी जब भागेंगे जाएगा, समझ गया ना, कितना हुआ। अब ऐसा मान रखना है ना यहाँ पे कि 5 से भी कट जाना चाहिए, तो बाई वगैरह पहले 0 रख के देखो, बाई वगैरह 0 लेने पे, तो बाई वगैरह 0 लेके तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 0, तो 0 हो जाएगा, तो 5 प्लस अगर 0 करेगी तो 5 हो जाएगा, अब बटा 5, तो 5 बटा 5 कट जाएगा एक, मतलब है। तो यानी कहने का अर्थ है कि बाई का मान कितना लिए 0 लिए, तो एक्स मान कितना गया 1 आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 लेंगे तो 5 2 7 हो जाए ना, कटेगा, 3 लेंगे तो 8 हो जाए, नहीं कटेगा 5 से, 5 लेते हैं, 5 इसको जो 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 10 भागा देगी 5 से, 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये मेरा ग्राफ आ गया, हो गया ऐसा समझ में है। अब अगला क्वेश्चन, अगला इसमें देखो, दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर है 3, था ना। अब देखो, तो 3x बराबर है कर देंगे, 3 माइनस में 3 जाएगा तो प्लस में जाएगा, एक्स का मान है तो एक्स बराबर 3 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा। इस तरह से बराबर पार लूंगा,
x और y का हो गया। अब देखो इसको ऐसा मान देंगे 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 4 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे रहते 3 6 2 मतलब है, हो जाएगा। अब यही, अब इसको ग्राफ पर खाली दिखा देना, देखो हो गया। अब देखो जो ग्राफ पर तीरते हैं, जो ग्राफ पर तीर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो रह दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये एक्स लिखना है, एक्स डैश बाई बाई डैश, डैश वाला रहता नेगेटिव में रहता, बाकी पॉजिटिव। अब देखो बोलो शुरू, एक्स में 1, एक्स में 1 यहाँ पे आ गया, बाई में 0, तो एक यही ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु दे देना, ठीक है, हो गया। बाई से हमारा तो 0 यहीं पे रहता है, तो ऊपर जो रहेगा वही रहेगा, दूसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 0, बोलाओ बोलो। एक्स में कितना है 2, तो एक्स में 2 यहाँ पे चलना, और बाई में कितना है, तो 5 अगर सामने देखने ग्राफ वाला कॉपी में, तो 5 अगर सामने रहेगा यहाँ, तो यहाँ पे ई बिंदु पर मिलेगा, तो ई दोनों पे मिला देना इसे, ठीक, 5 का जहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो बोलो दूसरा, 1 0, एक्स में कितना है 1, तो ये वाला बिंदु रहेगा। अब बोलो 2, एक्स में 2 यहाँ पे चलना है, बाई में 3, एक सामने देखेंगे 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको से मिला देना है, ठीक है, सीधा तीर आएगा, अरे यार इसी से मिल जाएगा, ठीक ना। ठीक, अब देखो एक्स में कितना है, ये मान निकालेगा तो एक्स में कितना आ गया, एक्स वाला कहाँ पे है, 1 पे है, 1 में, अब आई में कुछ होना मतलब 0 पे है, यही एक आंसर है, ठीक है। तो या चलिए अगर आप हैं, तो कृष्णोग्राफ रहेगा तो आ जाएगा, मान निकाल रहा खाली सीख जाना, हो जाएगा। मान निकाल समझ में आएगा। अब बताइएगा वो, खाली मान निकाल बता देते हैं, लिखो एक बार, यार लिख लो चौथा, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस y बराबर 6 है, ठीक है। समीकरण 1 इसको मानो, समीकरण 2 इसको मानो, तो 3x प्लस 2y बराबर 5, देखो इसको हल करना है समीकरण 1 से, ठीक। तो यहाँ 3x बराबर, इसको 5 प्लस में तो -2y, तो x बराबर 5 - 2y बटा 3 हो जाएगा। तो देखो ग्राफ थी देने एक्स बाई, अब देखो बाई का ऐसा मान रखना है यहाँ पे कि 3 से डिवाइड होने से कटना चाहिए, ठीक है। तो बाई का मान कितना 0 रखेंगे, तो 0 रखें तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। 1 रखो, तो 1 रखें तो 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, तो 3 बटा 3 1 मतलब कट जाएगा, यानी इसका मान 1 रख रहे हैं तो इसका मान 1 आ रहा है। देखो रख कर सुन रहे थे, 5 - 2 गुने 1 बटा में 3 है तो 3, तो 5 माइनस 2 गुने 1 करके 2 हो जाएगा, बटा में 3, इसको घटाइए 3 बटा 3 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब है 1 आया। अब यहाँ पे 2 रखो, तो 2 दूनी 4, तो 4 में से 5 में से 4 घटाइए तो 1 बचेगा, कितना होगा। 3 रखो, तो 3 में 6, 6 में से 5 हो गए तो नहीं, 4 रखो,
4 दूनी 8, 8 में से 5 घटेगा तो हाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रखना है कितना, 4, बाई को हम 4 रखते हैं, देखो 5 माइनस 2 गुने 4 हो जाएगा, बटा में 3, यानी 5 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 3। अब इसको भागा दो, इसको माइनस करो, तो 5 में से 8 गया तो माइनस 3 बचेगा, बटा 3, तो काटेगा माइनस 1 से कट जाएगा, यानी 4 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 हो गया। ये हो गया ग्राफ समझे वाला, उतारिए तो उतार जल्दी। हो गया ग्राफ, ये इसका मान हो गया। अगले चलो 2x बाई बराबर 6 है। देखो तो 2x बराबर इसको कहते हैं 6 माइनस इधर चला तो बाई हो जाएगा, x का मान है तो x बराबर 6 माइनस बाई बाई 2 हो जाएगा। और इसके मान निकाल देना है, डब्बा फाड़ दो, x और बाई, ठीक है। तो बाई का मान कितना 0 रखते हैं, तो 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 हुआ, बाई का मान 0 रखें, 6 होगा ना। अब 1 रखेगी तो 5 हो जाएगा, नहीं करेगा 2 रखो, 2 रखें तो 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, 4 बटा 2 तो 2 हो जाएगा, 2, यही इसका हो गया। इसको तीनों खाली लाइन ग्राफ उतरा जाएगा, हो जाएगा। हो गया ग्राफ, आप बना के देखना। इससे आगे चलते हैं, ये वो हम लोग को पढ़ना है, मानना लिखा लिख लो, हो गया। अब देखो इससे आगे चलते हैं, ये लिखो विवेचक, देखो विवेचक, विवेचक लिखो, डी डी इसको बोलते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 CA फॉर्मूला होता है। विवेचक जहाँ पे निकाले का है ना, वहाँ पे फॉर्मूला आना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 CA लिखो, 4 CA। अब देखो इसको जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका बोलेगा विवेचक निकालें, क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 हो गया। तो इसका निकालेगा विवेचक, तो विवेचक बराबर ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 CA, तो यहाँ पे लिखे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 CA फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। बी बी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी, कल हम बताए थे, इसको सी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इधर वाला का शुरू वाला के ए, माने एक स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको बोलते हैं ए, और एक से गुणा करेगा उसको बोलते हैं बी, और जो अचर पद रहेगा उसको बोलते हैं सी, हो गया। तो बी बी कितना है, -4 है, -4 है, तो -4 को क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक, -4, सी कितना बोले हैं 2, सी का मान 2 है, ठीक है। 2 गुना एक मान कितना है, कुछ होने का मतलब 1, ठीक है। अब इसको हल कर दो, स्क्वायर कर लेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा ना। अरे -4 गुने -4 2 बाजी, तो -1 से प्लस हो गया, अच्छा तो 16 हुआ, ये 16 हो गया, माइनस 4 गुना 2 गुने 1 तो 4, 4 दूनी 8, 16, अरे यार कहाँ हो गया।
तो देखो अब इसको घटाओ तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। 16 में से 8 आया था, 8 आंसर हो गया। उतार जल्दी इसको। गुना एक करो, हल करो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दूसरा क्वेश्चन इसी का। 3x² प्लस 2x प्लस 1, उतारो इसको। 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसको -1 कर लेना, -1। और इसको विवेचक निकालना है, मतलब डी निकालना है, ठीक है। विवेचक लिखा रहेगा, ठीक ना, मतलब डी उसको बोलते हैं, तो डी डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ca। तो बी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, -4c कितना है, -1 दिया हुआ, गुना 1 का मान कितना दिला है, 3, 3 हो गया। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 थे कितना हो जाएगा, 12, 12 4 16, यही आंसर हो गया, ठीक है। उतारो। अगर यहाँ से बना के टोटल देखने क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके अलावा एक और है, मूलों की प्रवृत्ति, बन जाएगा ना, 2 का स्क्वायर करो माइनस, चलो अब लिखो अगला, हेडिंग डालो मूलों की प्रवृत्ति की प्रकृति। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ca/2a, फॉर्मूला आता है, ये लिखो, पूरा रूट होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ca/2a। बाई 2a हो गया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको भी हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखो इसमें, ये क्वेश्चन कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5, अब इसको निकालना है, मूल प्रवृत्ति निकालना है, ठीक। तो लिखेगा फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ca/2a, ठीक है। अब इसमें देखें बी कितना है, जो रहेगा वो मान रखें, -3, एगो माइनस पहले से, वह -3 आ गया, हो गया, 3 है प्लस माइनस अंडर रूट b², बी कितना है, तो -3 के स्क्वायर कर देंगे, -4c कितना दे रहे हैं, 5, गुने 1 मान दिले हैं 2, हो गया, बाई 2, 1 मान कितना दिले हैं 2, हो गया। अब इसको हल कर देंगे, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 5 है, 4 5 20, 2 दूनी 40 हो गया, और बट्टा में 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो इससे आगे चलते हैं, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -31, 31 में हो जाएगा, अब बटा में 4, ठीक है। अब ये मेरा, अब देखो इसमें क्या करेंगे ना, ये प्लस माइनस दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो एक प्रकार की इसका रूट तो होता ही नहीं, तो ना होता है रूट, तो अलग अलग कर देंगे। अब देखो 3 एक बार प्लस के साथ में, 3 प्लस अंडर रूट -31/4 हो जाएगा, ये आंसर होगा, या तो दिले रहेगा 3 माइनस
-131/4 ये दोनों कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, पहला 16 एक साथ कर दिए, एक बार -16, ठीक ना, दोनों का अलग अलग। आज समझ में। लिखो, उतार दो।